नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका MKV न्यूज़ डेली में। आज तारीख 15 अगस्त वार शुक्रवार। आज भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि है और आज स्वतंत्रता दिवस भी है। तो स्वतंत्रता दिवस की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। यह दिन हमें उन सभी वीरों की याद दिलाता है जिन्होंने हमारे देश के आज़ादी के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। आइए हम सब मिलकर एक ऐसे भारत का निर्माण करें जिस पर हमें और हमारी आने वाली पीढ़ियों को गर्व हो। 15 अगस्त 2025 यानी आज 79वां स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली में लाल किले पर राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे और राष्ट्र को संबोधित करेंगे। इस बार की थीम नया भारत है। मोदी दिल्ली के लाल किले की प्राचीर से लगातार 12वीं बार राष्ट्र को संबोधित करेंगे। पीएम अपने संबोधन से अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी को भारत का विजन देंगे। साथ ही पूरा संबोधन सेना के शौर्य को समर्पित होगा। इस साल पहली बार राष्ट्रगान बजाने वाले बैंड में 11 अग्निवीर हिस्सा लेंगे। साथ ही इनविटेशन कार्ड पर ऑपरेशन सिंदूर का लोगो और चिनाब पुल का वाटरमार्क भी होगा, जो नए भारत के उदय को दर्शाता है। वहीं देश भर से 85 सरपंच होंगे स्पेशल गेस्ट। वहीं देखिए, देश का पहला एलिवेटेड अर्बन द्वारका एक्सप्रेस तैयार। गुरुग्राम से 10 मिनट में एयरपोर्ट, 50 मिनट में सोनीपत पहुंचेंगे। पीएम करेंगे उद्घाटन। देश का पहला 8 लेन अर्बन एलिवेटेड द्वारका एक्सप्रेस का उद्घाटन के लिए तैयार है। 17 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रोहिणी हेलीपैड के पास आयोजित कार्यक्रम में द्वारका एक्सप्रेस और अर्बन एक्सटेंशन रोड 2 का उद्घाटन करेंगे। स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर ऑपरेशन सिंदूर में बहादुरी और साहस दिखाने वाले आर्म्ड फोर्स के 86 जवानों को गैलेंट्री अवार्ड देने का ऐलान हुआ है। ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों को तबाह करने वाले 9 फाइटर पायलट ऑफिसर को वीर चक्र। आवारा कुत्तों पर SC में फैसला सुरक्षित। बचाव पक्ष ने कहा समाधान हो। सरकार बोली यह ऐसे मांसाहारी जो खुद को पशु प्रेमी बताते हैं। वहीं देखिए, सुप्रीम कोर्ट में जम्मू कश्मीर के पूर्ण राज्य का दर्जा दोबारा बहाल करने के मामले से जुड़ी याचिकाओं पर सुनवाई हुई। कोर्ट ने केंद्र सरकार से 8 हफ्तों के अंदर लिखित जवाब मांगा। कोर्ट ने अप्रैल में हुए पहलगाम आतंकी हमले का भी जिक्र किया। DGCA की चेतावनी। एयर इंडिया के 2 पायलटों ने तय समय से ज्यादा प्लेन उड़ाया। अधिकतम 10 घंटे का नियम है, इसलिए DGCA ने एयर इंडिया को चेतावनी देते हुए कहा अब ऐसी गलती ना हो। वहीं देखिए, केंद्र सरकार ने पंजाब के प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत करीब 800 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट रद्द कर दिए। योजना के तहत राज्यों में 64 सड़कें बननी थी, जबकि 38 नए पुल बनाने थे। सुप्रीम कोर्ट में बिहार में चल रही स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी SIR, सरल शब्दों में हम इसे वोटर लिस्ट में वेरिफिकेशन कहते हैं, पर तीसरे दिन भी सुनवाई हुई। SC ने कहा 65 लाख नामों की सूची वेबसाइट पर डालें। इलेक्शन कमीशन से कहा मंगलवार तक बताएं क्या कर रहे हैं। आधार को वैध दस्तावेज माना। मध्य प्रदेश में 15 अगस्त से पहले जगह जगह तिरंगा यात्रा निकली। भोपाल में बड़े तालाब पर नावों पर तिरंगा लहराया गया। वाटर स्पोर्ट्स प्लेयर ने भारत माता की जय के नारे लगाते हुए बोटिंग की। जबलपुर में नर्मदा नदी में तैरकर 10 किलोमीटर लंबी तिरंगा यात्रा निकाली गई। माधुरी हथीनी विवाद पर अब 25 अगस्त को होगी सुनवाई। गुजरात की वनतारा शिफ्ट करने पर आपत्ति। याचिकाकर्ताओं की मांग वापस महाराष्ट्र लाया जाए। भारत ने कहा जुबान पर कंट्रोल रखे पाकिस्तानी नेता, कोई गलत कदम उठाया तो नतीजा बुरा होगा। पिछले 48 घंटे में 3 पाकिस्तानी नेताओं ने धमकी दी थी। वहीं देखिए, ट्रंप ने रूसी राष्ट्रपति पुतिन को चेतावनी दी। कहा बातचीत के बाद जंग नहीं रोकी तो गंभीर नतीजे भुगतने होंगे। ऑपरेशन सिंदूर में भारत से पूरी तरह पिटने के बाद पाकिस्तान ने चीन की तर्ज पर रॉकेट फोर्स बनाने का फैसला किया है। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने 79वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर आर्मी रॉकेट फोर्स को बनाने का ऐलान किया। पाकिस्तान में स्वतंत्रता दिवस के जश्न में हवाई फायरिंग, जिसमें 8 साल की बच्ची समेत 3 की मौत, 60 से ज्यादा घायल। इटली के पास नाव पलटने से 20 प्रवासियों की मौत, 10 लापता। नाव पर करीबन 97 लोग सवार थे। गुजरात में तापी नर्मदा नदी लिंक परियोजना का विरोध। आदिवासियों ने कहा 1-2 लाख मुआवजे से कुछ नहीं होगा, हमें बांध की जरूरत नहीं। चलिए देखते हैं मॉनसून से जुड़े हुए समाचार। हिमाचल में पहाड़ी से पत्थर गिरने से 2 की मौत। कोटखाई में बादल फटा, 20 गाड़ियां दबी, 26 शेड और दुकानें टूटी। वहीं घर खाली करवाए।
जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में जसोटी गांव में गुरुवार दोपहर को बादल फटा। कई लोग पहाड़ से आए पानी और मलबे की चपेट में आ गए। हादसे में 33 लोगों की मौत हो गई। अब तक 65 लोगों को बचाया गया है। करीब 200 लोग लापता हैं। मध्य प्रदेश के इंदौर और उज्जैन का सूखा खत्म होने वाला है। यहाँ अगले 3 दिन अति भारी और भारी बारिश का अलर्ट है। झारखंड में आज आंधी बारिश का अलर्ट। 17 अगस्त तक हेवी रेन का अलर्ट। 2 से 3 डिग्री गिरेगा तापमान। राज्य में अब तक 36% अधिक बारिश। हरियाणा में जींद, फरीदाबाद, गुरुग्राम, सोनीपत में भारी बारिश हो रही है। बारिश के कारण जींद के कई इलाकों में जल भराव की स्थिति बन गई है, तो सड़कें भी तालाब बन चुके हैं। पंजाब में 3 दिन भारी बारिश के आसार। 7 जिलों में फ्लैश अलर्ट। अमृतसर में नहर ओवरफ्लो हुई। 3 गांव चपेट में। फेस्टिव सीजन के लिए राउंड ट्रिप स्कीम आज से शुरू। इंडियन रेलवे ने दिवाली और अन्य फेस्टिवल में घर जाने वालों के लिए आज से एक्सपेरिमेंटल बेस पर एक नई स्कीम शुरू कर दी है। फेस्टिव सीजन के लिए राउंड ट्रिप 14 अगस्त से शुरू। इंडियन रेलवे ने दिवाली और अन्य फेस्टिवल में घर जाने वालों के लिए 14 अगस्त से एक्सपेरिमेंटल बेस पर एक स्कीम शुरू की है। इसमें आपको आने और जाने का टिकट एक साथ बुक करते हैं तो रिटर्न टिकट पर 20% का डिस्काउंट मिलेगा। थोक महंगाई 2 साल के निचले स्तर पर। जुलाई में ये -0.58% पर आई। खाने पीने के सामान की कीमतों में कमी आई। बिटकॉइन पहली बार 1 करोड़ और 8 लाख के पार पहुंचा। 2009 में एक बिटकॉइन की कीमत 0 के करीब थी। एक साल में 57 लाख बढ़ा। ईपीएफओ ने पीएफ अकाउंट होल्डर्स के लिए यूएएन यानी यूनिवर्सल अकाउंट नंबर को आधार से जोड़ने की प्रक्रिया और भी आसान बना दी। अब कर्मचारी को प्रोफाइल अपडेट या केवाईसी करवाने के लिए कागजी कार्रवाई या बार बार ऑफिस जाने की जरूरत नहीं। डिजिटल प्रोसेस से सीधे यूनिवर्सल अकाउंट नंबर को आधार से लिंक किया जा सकता है, जिससे पीएफ से जुड़ी सभी सुविधाएं तुरंत शुरू हो जाएगी। आज सोने चांदी के दाम में गिरावट। सोना 74 गिरकर 1,23,000 प्रति 10 ग्राम पर आया, वहीं चांदी 1,15,000 किलो पर रही। सेंसेक्स 58 अंक चढ़कर 80,598 अंक पर बंद, वहीं निफ्टी 24,630 के ऊपर। एनएससी के आईटी, फार्मा और बैंकिंग इंडेक्स में उछाल। आरबीआई चेक क्लियरेंस सिस्टम में बड़ा बदलाव करने जा रहा है। इसके तहत 4 अक्टूबर से कुछ ही घंटों में चेक प्रोसेस होकर खाते में रुपए आ जाएंगे। अभी चेक क्लियर होने में 2 दिन तक का समय लगता है। विक्रम सोलार का आईपीओ 19 अगस्त से ओपन होगा। 21 अगस्त तक बोली लगा सकेंगे। इश्यू से 2079 करोड़ जुटाना चाहती है कंपनी। भारत की हरित छलांग के केंद्र में विक्रम सोलार। भारत पवन और सौर ऊर्जा का दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक बनकर उभर रहा है, जो वैश्विक स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन में लगभग 10% का योगदान देता है। विक्रम सोलार इस बदलाव में योगदान देने वाली प्रमुख कंपनियों में से एक है। चलिए देखते हैं जॉब से जुड़े हुए समाचार। रेलवे में अप्रेंटिस के 2000 से भी ज्यादा पदों पर भर्ती। 10वीं पास को मिलेगा मौका। उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। बैंक ऑफ महाराष्ट्र की ओर से ऑफिसर स्केल 2 के पदों पर भर्ती। उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। बिहार स्वास्थ्य विभाग में 220 पदों पर भर्ती। एज लिमिट 42 साल। उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं।